जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 72 एपिसोड और आप सुन रहे हैं 11वां स्कंद 4था अध्याय। उनकी यह दशा देखकर त्रिभुवनपति अंतर्यामी ने हंसकर कामदेवादि से कहा कि यह तुम लोग डरो मत, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। इंद्र ने तुमको अपना राज्य छूटने के डर से यहाँ भेजा है, सो मैं इंद्रलोक की कुछ चाह नहीं रखता। यह वचन सुनते ही कामदेव व वसंत ऋतु आदि ने नर नारायण के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे वैकुंठनाथ, संसारी जीव कोई ऐसा नहीं है जो हमारे फंदे में ना आवे, पर हम लोग आपको जो आदि पुरुष के अवतार हैं कुछ धोखा नहीं दे सकते। अब तुम्हारा भजन व स्मरण करने वाले अपने बल से हमारे सिर पर लात धरकर सीधे वैकुंठ को चले जाते हैं, तब आप पर किसका वश चल सकता है। संसार में बहुत मनुष्य भूख प्यास व कामदेव को अपने वश में रखकर संसारी सुख की चाह नहीं रखते, पर क्रोध ऐसा बलवान है कि उसके अधीन होकर वह लोग भी अपने शुभ कर्म व तपस्या का फल क्षण भर में खो देते हैं। आप में क्रोध का प्रवेश नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति व प्रीति करने वाले भी काम व क्रोध के वश नहीं होते, इसलिए आपको हम लोग हजारों दंडवत करते हैं। यह वचन सुनते ही नर नारायण ने उसी समय अपनी माया से 1000 सुंदरी स्त्रियां, जिनके सामने रंभा आदि अप्सराएं कुछ वस्तु नहीं है, कोसों तक अनेक अंग के सुगंध उड़ाती हुई थी, प्रकट कर दिया और वह सब लक्ष्मीपति की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर चारों तरफ खड़ी हो गई। उनका रूप देखते ही कामदेवादिक लज्जित होकर अपना अपना अभिमान भूल गए और उन स्त्रियों पर मोहित होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने ऐसी रूपवती स्त्रियां अभी इंद्रलोक में भी नहीं देखी। यह सुनकर त्रिभुवनपति ने कामदेवादि से कहा कि तुम लोग इन सब स्त्रियों को इंद्रपुरी में ले जाओ। कामदेव ने विनय किया, महाराज, इनको इसी जगह रहने दीजिए, वहां ले जाने से सब देवता आपस में लड़कर मर जाएंगे। यह बात सुनकर नर नारायण ने कहा कि इन सब में तुम्हारे निकट जो कुरूप हो वो उससे ले जाओ। जब कामदेवादिक उर्वशी नाम को नर नारायण की आज्ञा अनुसार अपने साथ लेकर वहां से विदा हुए और उन्होंने इंद्रलोक में जाकर नर नारायण की सब महिमा कही, तब इंद्र उन्हें पूर्ण ब्रह्म जानकर उनकी स्तुति करने लगे। उर्वशी का रंग व रूप देखते ही अति प्रसन्न होकर उसे सब अप्सराओं का मालिक बना दिया। फिर हंस रूपी पक्षी का अवतार लेकर सनत कुमार जी को उत्तर दिया। हयग्रीव अवतार धरकर मधुकैटव दैत्य को वध किया और पाताल से वेद लाकर ब्रह्मा को दिया। मत्स्य अवतार लेकर राजा सत्यव्रत को ज्ञान सिखलाया। कैचव अवतार धरकर मंद्राचल पहाड़ अपनी पीठ पर उठाया। मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया। 12 अवतार धरकर पृथ्वी को पाताल से निकाल लाए। वामन अवतार होकर राजा बलि से पृथ्वी दान ली। कपिल देव अवतार धरकर अपनी माता देवहूति को संख्या योग ज्ञान उपदेश दिया। परशुराम अवतार होकर सहस्त्रबाहु आदि अनेक क्षत्रियों का वध किया। रामचंद्र का अवतार धरकर लंकापति रावण को मारा। नरसिंह अवतार होकर प्रहलाद भक्त की रक्षा की। श्री कृष्ण अवतार धरकर कंसादिक राजाओं और अनेक दैत्यों को मार डाला और कौरवों और पांडवों में महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। बौद्ध अवतार लेकर दैत्यों को यज्ञ करने से बरजा। जब कलयुग के अंत में कुछ धर्म नहीं रहेगा, तब कलंकी अवतार लेकर सत्य युग का धर्म व कर्म चलाएंगे। इन अवतारों में जिन पर मन चाहे उसी स्वरूप का पूजन व ध्यान करने से मनोकामना मिलकर अंत समय मुक्ति पदवी होती है। 5वां अध्याय। राजा जनक ने इतनी कथा सुनकर पूछा, महाराज, जो लोग परमेश्वर के स्मरण व ध्यान से विमुख रहते हैं, उनके मरने के उपरांत क्या दशा होती है। चमस नामक 8वें योगेश्वर ने कहा, हे राजन, 84 लाख जीव जड़ व चैतन्य नारायण जी की इच्छा से उत्पन्न होकर मरने के उपरांत सबका जीवात्मा फिर परमेश्वर के रूप में मिल जाता है। सब जीवों का पालन करने व सुख देने वाले वही आदि पुरुष भगवान हैं। जो कोई उनको तीनों लोक का उत्पन्न, पालन व नाश करने वाला जानकर दिन रात उनके स्मरण व ध्यान में लीन रहकर कहता है कि हे वैकुंठनाथ, महादेव व ब्रह्मादिक देवता तुम्हारे भजन व स्मरण के प्रताप से जो कुछ आशीर्वाद व शाप किसी को देते हैं, वह बात सच होकर हरिभक्तों का सब दुख आप दया से छूट जाता है।
और इसलिए संसारी रूप समुद्र पार उतरने के लिए तुम्हारे चरणों का ध्यान जहाज के समान समझना चाहिए। हे राजन, इस तरह का ज्ञान व ध्यान रखने वाला मनुष्य मुक्ति पदवी पर पहुंचता है। जो लोग मनुष्य तनु पाकर चारों वन व चारों आश्रम में परमेश्वर का भजन व स्मरण नहीं करते, हरिकथा सुनने में प्रीति न रखकर संसारी माया में फंसे रहते हैं, अधर्म की कमाई से अपने कुटुंब व शरीर का पालन करके परमेश्वर का चमत्कार सब जीवों में बराबर नहीं समझते, बिना प्रयोजन दूसरों के साथ शत्रुता करते हैं, पर स्त्री व धन लेने से इच्छा रखकर जीवहिंसा करते हैं, उनका कभी कल्याण नहीं होता। वह मनुष्य बहुत दिन तक नरक भोगने के उपरांत 84 लाख योनि में जन्म पाकर अनेक तरह के दुख पाते हैं। जो मनुष्य अपने उत्पन्न व पालन व नाश करने वालों को नहीं मानता, उसे अधर्मी समझना चाहिए। जिस तरह मल व मूत्र पेट से विलग होकर अशुद्ध हो जाता है, उसी तरह परमेश्वर से विमुख रहने वाला मनुष्य स्थान भ्रष्ट होकर नरक में जाता है। जो ब्राह्मण अपने लाभ के लिए दूसरों को वशीकरण, मारन व उच्चाटन बतलाकर मुक्त होने की राह नहीं सिखलाते, उनको पाखंडी व अधर्मी समझना चाहिए। जो लोग संत महात्मा व हरिभक्तों को तुच्छ जानकर सब जीवों में परमेश्वर का रूप बराबर नहीं देखते और वेदानुसार राह न चलकर केवल अपना स्वार्थ समझते हैं और धन पाकर धर्म नहीं करते, उन्हें अभागी व पापी समझना चाहिए। धर्म करने से ज्ञान प्राप्त होकर तृष्णा छूट जाती है, विरक्त होने से मुक्ति पदवी पाते हैं। देखो, जब मरते समय अपना शरीर स्त्री, पुत्र, सेवक आदि कोई रक्षा नहीं कर सकता, तब उनके प्रेम में फंसकर नष्ट होना वृथा है। जिस तरह मनुष्य अपना शरीर पुष्ट करने के लिए पशु पक्षी आदि मारकर खाता है, उसी तरह दूसरे जन्म में वह पशु पक्षी उसे मारकर अपना बदला लेते हैं। मदिरा पीने और साधु, ब्राह्मण व परमेश्वर से विमुख रहने वाले को यमदूत बरजोरी नरक में डालकर बड़ा दुख देते हैं। इतनी कथा सुनकर राजा जनक ने पूछा, महाराज, सब युगों में आदि पुरुष भगवान का अवतार किस तरह हुआ था? करभाजन नामक नवे योगेश्वर ने कहा कि सतयुग में परमेश्वर का अवतार चतुर्भुजी और चंद्रमा के समान श्वेत हुआ था। सतयुग में सब मनुष्य धर्मात्मा, सच्चे व हरिभक्त थे। धर्म के चारों पैर बने रहकर अंत समय सबको वैकुंठ धाम मिलता था। त्रेता युग में परमेश्वर का अवतार अग्नि रूप लाल हुआ था और अपना वेश ब्रह्मचारी के समान रखते थे। धर्म के 3 पाव रहकर वासुदेव नाम का चर्चा करते थे। द्वापर युग में नारायण जी का अवतार श्याम रंग नीलमणि के समान चमकता था। धर्म के 2 पाव थे, जड़ाऊ मुकुट सिर पर रखकर परमेश्वर की पूजा करते थे। कलयुग में लक्ष्मीपति का अवतार श्याम रंग सूर्य के समान चमकता होगा। कर्म का एक ही चरण रह जाता है। कलयुग में मनुष्य निर्धन रहते हैं। धन पात्र भी सूम होकर जैसा चाहिए वैसा दान व धर्म नहीं करते। इसलिए कलयुग में मनुष्य केवल परमेश्वर का नाम जपने, हरिचरणों में ध्यान लगाने और उनकी कथा व लीला सुनने से भवसागर पार उतर जाते हैं। परमेश्वर की शरण में जाने वाले किसी देवता का डर न रखकर देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण से उऋण हो जाते हैं। हरि भक्तों को पर परमेश्वर की छाया रहने से कोई उनको दुख नहीं दे सकता। नारायण जी अपने भक्तों पर दयालु होकर उनको कुकर्म करने से बचाए रहते हैं। हे राजन, कलयुग में जो कोई नित्य यह श्लोक पढ़कर परमेश्वर को दंडवत करेगा, उसे नारायण जी वांछित फल देकर अंत समय उनका उद्धार करेंगे। उस श्लोक का अर्थ यह है कि हे श्री नारायण जी महाराज, मैं तुम्हारे कमल रूपी चरणों का ध्यान, जो फूल से भी अधिक कोमल है, हृदय में रखता हूँ। तुम्हारे चरण छोड़कर दूसरा कोई ध्यान करने योग्य नहीं है। जो कोई उन चरणों का स्मरण करता है वह भाग्यवान होता है। उसको किसी देवता, दैत्य, मनुष्य और पशु आदि का कुछ भय नहीं रहता। तुम्हारे चरणों का ध्यान करने के प्रताप से मेरा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह में, जो कि अधर्म की जड़ है, नहीं फंसता। जिस समय तुम्हारे कमल रूपी चरणों का स्मरण व ध्यान करता हूँ, उस समय मेरे सब मनोरथ पूर्ण होके कोई इच्छा नहीं रहती। गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती आदि सब तीर्थ आपके चरणों में रहते हैं। तुम्हारे चरण अपने भक्तों की सब दुख दूर कर देते हैं। मैं आपको तीनों लोक का उत्पन्न, पालन व नाश करने वाला जानकर दंडवत करता हूँ। यह सुनकर नवे योगेश्वर ने कहा, हे राजन, सतयुग में 10,000 वर्ष तप करने से परमेश्वर प्रसन्न होते थे। त्रेता में 1000 वर्ष तप करने से मनुष्य फल पाता था। द्वापर में 100 वर्ष पूजन व ध्यान करने से मनुष्य के मनोरथ पूर्ण होती थी।
कलयुग में यदि एक दिन मनुष्य परमेश्वर को सच्चे मन से एकाग्रित होकर स्मरण व ध्यान करे तो नारायण जी प्रसन्न होकर उनकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। इसलिए तप व जप करने वाले योगी और मनुष्य की यही इच्छा रहती है कि एक बार हमारा जन्म भी कलयुग में भारत खंड में होता तो थोड़ा परिश्रम करने से परमेश्वर के दर्शन होते। हे राजन, हमको इस बात का बड़ा पछतावा है कि कलयुग के मनुष्य ऐसे सहज में मिलने वाले परमेश्वर का स्मरण नहीं करते। वैकुंठनाथ ने गीता में अपने मुखारबिंद से कहा है कि जो कोई अपने को मनसा वाचा कर्मणा मुझे सौंप दे उसको संसार में किसी तरह का दुख व भय नहीं होता। इतनी कथा सुनाकर नारद मुनि ने कहा, हे वासुदेव, जब योगीश्वरों ने यह सब ज्ञान राजा जनक से कहा तब राजा ने विधि पूर्वक उन योगीश्वरों की पूजा व परिक्रमा करके विदा किया और अपने मन से राज्य, परिवार और धन से प्रीति छोड़कर उसी ज्ञान के प्रताप से संदेह वैकुंठ में गए। तुम भी इसी ज्ञान पर विश्वास रखकर हरिचरणों का ध्यान करो, तुम्हारी भक्ति मुक्ति हो जाएगी। हे वासुदेव, जब वैकुंठनाथ ने तुम्हारे घर पुत्र होकर अवतार लिया और तुम अपने प्राण से अधिक उनको चाहते हो तो तुम्हारे भवसागर पार उतरने में क्या संदेह है। पर उनको अपना बेटा जानकर छोड़कर आदि पुरुष भगवान समझो। उन्होंने केवल पृथ्वी का भार उतारने और हरिभक्तों को सुख देने के लिए संसार में अवतार लिया है। मैं उन्हीं का दर्शन करने के लिए सदा यहाँ आता हूँ। जब यह ज्ञान नारद मुनि से सुनकर वासुदेव और देवकी को विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण जी परब्रह्मा परमेश्वर का अवतार है, तब दोनों मनुष्य उनके चरणों पर गिर पड़े और पुत्र भाव छोड़कर परमेश्वर के समान उनको समझने लगे। नारद मुनि वैकुंठनाथ से विदा होकर ब्रह्मलोक के चले गए। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, जो कोई इस अध्याय को विधि पूर्वक कहे व सुनेगा वह सब पापों से छूटकर मुक्ति पदवी पर पहुंचेगा। छठा अध्याय। शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, नारद मुनि के जाने के उपरांत एक दिन श्री कृष्ण जी सुधर्मा सभा में बैठे थे। उस समय ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, कुबेर, वरुण, दक्ष प्रजापति आदि देवता व ऋषिवर श्याम सुंदर सगुण रूप का दर्शन करने के लिए आकाश मार्ग से द्वारका में आए और नंदन बाग के फूल उन पर बरसाए। दंडवत करके हाथ जोड़कर श्री कृष्ण जी से विनय किया, हे महाप्रभु, जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी व योगीश्वर आठों पहर अपने हृदय में रखकर मुक्ति पदवी पाते हैं, उन्हीं तीर्थ रूपी चरणों के दर्शन करने के लिए हम लोग आकर भवसागर पार उतरना चाहते हैं। हे निर्गुण निराकार, आप सब जगत के उत्पन्न व पालन व नाश करने वाले हैं। संसारी लोग यज्ञ, तप, ध्यान व तीर्थ करने से भी हरिचरणों की भक्ति किए बिना संसार व परलोक का सुख नहीं पाते। जब तक तुम्हारी दया से पूर्व जन्म के पुण्य सहाय नहीं होते तब तक तुम्हारे चरणों में प्रीति न होकर हरि कथा से चित्त नहीं लगता। हम लोगों ने विनय करने से आपके मर्त्य लोक में सगुण अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारा। 125 वर्ष संसार में रहकर साधु व वैष्णवों को सुख दिया, अधर्मी व दुखदायी राजाओं को मारकर धर्म की रक्षा की। हे त्रिभुवनपति, अब दुर्वासा ऋषिवर के शाप से 56 करोड़ यदुवंशी इस तरह जल रहे हैं जिस तरह वृक्ष सूखकर भीतर से खोखला हो जाए। आप सब जीवों के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे परब्रह्मा, मैंने तुम्हारी इच्छा जान ली है। कंस, जरासन, कालयमन आदि अधर्मी राजाओं और दैत्यों को मारकर कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतार चुका हूँ। केवल यदुवंशियों का नाश करना और रह गया है, सो थोड़े दिन में उनका भी नाश करा के वैकुंठ को आ पहुँचता हूँ। तुम लोग अपने अपने स्थान पर चलो। यह सुनकर ब्रह्मादिक देवता उनसे विदा होकर अपने अपने लोक को चले गए। त्रिभुवनपति ने गोलोक को जाने का विचार करके एक दिन राजा उग्रसेन की सभा में यदुवंशियों से कहा कि इन दिनों ब्राह्मणों के शाप देने से द्वारकापुरी में नित्य नए नए अशुभ होते जाते हैं, इसलिए सब लोग को प्रयास क्षेत्र में चलकर वहां स्नान, दान, यज्ञ व होम करके यह दोष छुड़ाना चाहिए। जिस तरह समुद्र में रहने से चंद्रमा के क्षय रोग छूट गया, उसी तरह प्रभा क्षेत्र में नहाने व दान देने से तुम्हारा दोष भी छूट जाएगा। जब राजा उग्रसेन आदि सब यदुवंशी श्याम सुंदर की आज्ञानुसार प्रभास क्षेत्र में जाने के लिए तैयारी करने लगे, तब उद्धव भक्त ने, जो लड़कपन से उनका मित्र व सेवक था, दंडवत और परिक्रमा करने के उपरांत आंखों में आंसू भरकर
त्रिभुवनपति से विनय किया, हे महाप्रभु, यदुवंश को प्रभास क्षेत्र में ले जाने से मैं जानता हूँ कि आप उनका वहां नाश करा के वैकुंठ पधारेंगे, नहीं तो तुम्हारे तीर्थ रूपी चरणों का ध्यान करने से हजारों शाप छूट जाते हैं। उनको वहां भेजने का क्या प्रयोजन है। जिस तरह बालापन में मैं आज तक तुम्हारी सेवा में रहा, उसी तरह मुझे अपने चरणों से विलग न करके साथ ले चलो। ऐसा वरदान दो कि जिस तरह योनि में मेरा जन्म हो, तुम्हारे कमल रूपी चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में सदी बना रहे। 7वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब उद्धव ने श्याम सुंदर के साथ चलने के लिए बहुत विनती की, तब जगतपाल ने उसे अपना भक्त व मित्र जानकर कहा, हे उद्धव, सच यदुवंशी लोग दुर्वासा ऋषिवर के शाप से जल रहे हैं। आज के 7वें दिन सब यदुवंशियों का नाश होकर द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। ब्रह्मादिक देवता मुझे बुलाने आए थे, इसलिए मैं भी योगाभ्यास के साथ अपना तनु छोड़कर वैकुंठ को चला जाऊंगा। तुमको यह उचित है कि पहले से विरक्त होकर मेरे चरणों का ध्यान लगाओ। मैंने दुर्वासा के शाप से तुम्हें छुड़ा दिया। हे उद्धव, मेरे जाने के उपरांत संसार से धर्म उठ जाएगा। यह वचन सुनते ही उद्धव रोकर बोला, हे त्रिभुवनपति, मैंने बिना ज्ञान पाए संसारी मोह छोड़ दिया तो विरक्त होने का क्या लाभ होगा। इसलिए दयालु होकर ऐसा ज्ञान उपदेश दीजिए जो मरते समय तक न भूले। यह सुनकर द्वारकानाथ ने कहा, हे उद्धव, संसार में जो तुम देखते हो सुनते हो सबको झूठा व्यवहार समझकर अपना मन हमारे चरणों में लगाओ। जब तुम नाश होने वाले संसारी वस्तुओं से प्रेम तोड़कर मेरे अविनाशी रूप का ध्यान सच्चे मन से करोगे, तब तुम्हें मेरी माया नहीं व्यापेगी और तुम मुझे आठों पहर अपने पास देखोगे। जिस तरह पौशाले पर अनेक मनुष्य इकट्ठे होकर पानी पीने के उपरांत विलग विलग हो जाते हैं, उसी तरह माता पिता स्त्री पुत्र थोड़े दिन साथ रहकर अंत समय 4 पग भी मरने वालों का साथ नहीं जाते। अपने स्वार्थ व जगत को दिखलाने के लिए 4 दिन रो लेते हैं, इसलिए उनका प्रेम स्वप्न के समान झूठा समझना चाहिए। केवल ज्ञान वैराग्य पाप पुण्य अपने साथ जाता है, उसी से दुख व सुख प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना मरना आठों पहर याद रख के कुकर्म से डरता रहे। जब जड़ व चैतन्य से मेरा प्रकाश बराबर समझकर किसी जीव को दुख न दे। जिस तरह दिन रात बदला करते हैं, उसी तरह संसार में उत्पन्न होने व मरने की गति है। यह बात कोई नहीं जानता कि मरने के उपरांत किस योनि में हमारा जन्म होगा। यह ज्ञान सुनकर उद्धव ने विनय किया, हे वैकुंठनाथ अंतर्यामी, स्त्री व पुरुष का मोह छोड़कर विरक्त होना बहुत कठिन है। मुझ अज्ञान पर दयालु होकर कोई ऐसा सहज उपाय बतलाइए जिसमें संसारी माया छूटकर तुम्हारे चरणों की भक्ति उत्पन्न हो। मुझे ज्ञान रूपी नौका पर बिठाकर भवसागर पार उतार दीजिए। यह सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे उद्धव, जिस तरह हवा किसी वस्तु से मिलावट न रखकर विलग रहती है, उसी तरह तुम भी सब भली व बुरी वस्तु को इस शरीर से अलग समझकर संसारी माया छोड़ दो। देखो, जैसे चंद्रमा की कला नित्य घटती बढ़ती है, वैसे ही यह शरीर बालपन तरुणाई व बुढ़ापा भोगकर सदा एक तरह पर नहीं रहता। जिस तरह सूर्य देवता अपना प्रकाश पृथ्वी पहाड़ व पानी पर बराबर रखकर किसी के साथ कुछ प्रेम नहीं रखते, उसी तरह तुम भी सबकी प्रीति छोड़कर अपना मन विरक्त कर लो। जैसे कबूतर व कबूतरी अपने बच्चों से प्रीति में फंसकर नष्ट हुए थे, वैसे ही संसारी लोग भी स्त्री पुत्र का प्रेम रखने से दुख पाते हैं। यह सुनकर उद्धव ने विनय किया, महाराज, उन दिनों पक्षियों की कथा विस्तार पूर्वक कहिए। केशव मूर्ति ने कहा, हे उद्धव, एक कबूतर अपनी मादी व बच्चों समेत वृक्ष पर रहता था। जिस तरह राजा इंद्र इंद्राणी से विलास करता है, उसी तरह वह भी अपनी मादी से खोते में भोग करके सुख उठाता था। जब एक दिन वह कबूतर अपने बच्चे अकेले छोड़कर मादी समेत चारा लेने गया, तब बहेलिया ने वहां आकर उन बच्चों को जाल में फंसा लिया। जब वह कबूतर व कबूतरी बच्चों का यह हाल देखकर प्रेम व आप भी उस जाल में कूद पड़े, तब वह बहेलिया सबको फंसाकर अपने घर ले गया। देखो, जिस तरह उन दोनों के बच्चे की प्रीति की जाल में कूदकर अपने प्राण दिए और बच्चों ने उनकी कुछ सहायता नहीं की, उसी तरह संसारी लोग स्त्री पुरुष के मुंह में फंसकर नरक भोगते हैं, तब वहाँ कोई उनकी सहायता नहीं करता। उन लोगों के लिए जो दुख के कुछ काम नहीं आते, दुख उठाना व अपना परलोक बिगाड़ना उचित नहीं है। हे उद्धव, पिछले युग में यदु नाम का राजा ज्ञान सीखने की अभिलाषा से अनेक योगी
और योगेश्वरों और ऋषिवरों के पास जाया करता था। एक दिन उसी चाह में गोदावरी के किनारे चला गया। वहां अति तेजस्वान दत्तात्रेय नामक ब्राह्मण को बैठे देखकर सुखपाल से उतर पड़ा और दंडवत व परिक्रमा करने के उपरांत हाथ जोड़कर विनय किया, हे ईश्वर को पहुंचे हुए महात्मा पुरुष, इस तरुणाई में इतनी पदवी तुमने कहाँ से पाई? तुम्हारा तेज देखने से मालूम होता है कि आप बड़े ज्ञानी होकर अपने गुण को छुपाए हैं। संसार में रहने पर भी कुछ वस्तु आपके पास न रखकर इस तरह संसार से विरक्त दिखलाई देते हैं, जिस तरह कमल का फूल पानी में उत्पन्न होकर जल से विलग रहता है। संसारी मनुष्यों को देखता हूँ कि काम, क्रोध, मोह, लोभ की अग्नि में जलकर एक क्षण सुख से नहीं रहते। आप इस तरह आनंद मूर्ति दिखलाई देते हैं, जिस तरह हाथी ज्येष्ठ महीने की धूप का मारा हुआ जल में आकर ठंड व मग्न हो जाता है। इसलिए तुमसे विनय करता हूँ कि जो कुछ ज्ञान व परमेश्वर की महिमा आपको मालूम हो, सो दयालु होकर मुझे बतलाइए। यह वचन सुनते ही दत्तात्रेय ने उसकी ओर देखा और हंसकर कहा, हे राजन, मैंने 24 गुरु अपने समझकर जो कुछ ज्ञान उनसे सीखा है वह कहता हूँ, सुनो। 25वां गुरु मेरा यह शरीर है। जब मैंने अपने शरीर को विचार कर देखा तब मालूम हुआ कि इस तनु में जल, मूत्र, रक्त, मांस, अशुद्ध वस्तुएं भरी है। परमेश्वर का नाम लेने व शुभ कर्म करने के सिवा दूसरी वस्तु उत्तम नहीं है। संसारी माया में फंसकर क्यों अपना जन्म वृथा बिताऊं? जब यह समझकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करने के लिए अकेला अपने घर से बाहर निकला और भौरों के समान चारों ओर फिरने लगा, तब लड़कों ने मुझे बौरा समझकर पीछे पीछे फिरना, पत्थर मारना और गाली देना आरंभ किया। जिसने मुझे गायत्री मंत्र का उपदेश किया था उसे 24 गुरुओं से विलग समझना चाहिए। पहला गुरु मेरा पृथ्वी है, उससे मैंने 3 बातें सीखी है। मैंने एक पहाड़ को देखा कि धरती से ऊंचा रहकर अनगणित मनुष्य और पशु पक्षी आदि जीवों को अपने ऊपर रहने देता है। आंधी चलने व पानी बरसने से वह अपने स्थान से नहीं हिलता। तब मैंने विचारा कि ज्ञानी को भी संसारी माया व चाह में जो हवा और पानी के समान है फंसकर अपनी जगत से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि मनुष्य का तनु मिट्टी भर मुट्ठी से बना है। वायु हवा के समान बीती जाती है। वृक्षों को देखा जो पृथ्वी पर उत्पन्न होकर अपनी छाया व फल व फूल से सब जीवों को सुख देते हैं और एक पैर से रहकर वर्षा, गर्मी, सर्दी को दुख उठाए पर भी अपने स्थान से नहीं हिलते। एक दिन मैंने घर से निकलकर क्या देखा कि बहुत मनुष्य वृक्ष की छाया में बैठे थे। जब वहां से ठंड होकर जाने लगे तब किसी ने उसकी डाली और किसी ने पत्ता व फूल तोड़ लिया, पर वह वृक्ष कुछ नहीं बोला। यह हाल देखकर मैंने अपने मन में कहा कि ज्ञानी मनुष्य को अपना तनु व धन परोपकार के लिए समझकर अपने प्राण तक देने से मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह शरीर मिट्टी का पुतला सदा बना और बिगड़ता रहता है। इससे क्या उत्तम जो दूसरे के काम आवे। हमने पृथ्वी को देखा कि संसारी लोग उसकी छाती पर लात मारते हैं, पर वह किसी को भला या बुरा नहीं कहती। सो हमने विचारा कि ज्ञानी मनुष्य को भी किसी की स्तुति करने से प्रसन्न होना या दुर्वचन कहने से खेद मानना न चाहिए। दूसरा गुरु मेरी हवा है। मैंने हवा को सुगंधित फूल और लहसुन आदि दुर्गंध दोनों में बहते हुए देखकर अपने मन में कहा कि ज्ञानी मनुष्य को भी जो कुछ मीठा व कड़वा कर्मानुसार मिले उसे खाकर आनंद पूर्वक परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करना चाहिए। कुछ स्तुति व निंदा उसकी न करे। तीसरा गुरु मेरा काश है। जिस तरह गूलर का फल भीतर से खोखला होकर उसमें छोटे छोटे मच्छर भरे रहते हैं, उसी तरह पृथ्वी व आकाश गोल होकर उसके भीतर सब जीव जड़ व चैतन्य वास करते हैं। सो हमने इस ब्रह्मांड में क्या देखा कि सूर्य का प्रकाश चांदी, सोना और मिट्टी के पानी भरे हुए बर्तन में बराबर पड़ता है। उसको किसी से मिलावट या आश्रय नहीं रहता। बर्तन तोड़ने व पानी गिरने से वह प्रकाश फिर सूर्य में मिल जाता है। बर्तनों में छाया पड़ने से उनका तेज घट नहीं जाता। यह हाल देखकर हमने जाना कि परमात्मा पुरुष को, जिनकी शक्ति 84 लाख योनियों में रहती है, आकाश के प्रमाण समझना चाहिए। जीवों के मरने में उनके कुछ हानि नहीं होती। वह अपने तेज से एक जगह प्रकाशित रहते हैं। उनकी शक्ति सब जीवों में रहने से उनका तेज कम नहीं हो जाता। चौथा गुरु मेरा पानी मोती के समान उज्जवल है।
जिस तरह जो मैला दिखाई देता है वह मिट्टी व राख आदि मिलने के कारण समझना चाहिए, नहीं तो वह उज्जवल और पवित्र होकर सब जगत को शुद्ध कर देता है। उसे देखकर हमने समझा कि ज्ञानी को भी पानी के समान शुद्ध रहकर अपने पास बैठने वालों को ज्ञान उपदेश करके पवित्र कर देना चाहिए, जिसमें सब छोटे बड़े उसको अच्छा कहे। पांचवा मेरा गुरु अग्नि है, जिसमें सब वस्तु डालने से जल जाती है, दूसरे दिन के लिए कुछ नहीं रहती। जो लोग अग्नि में यज्ञ व होम करते हैं उनका पाप जलकर छूट जाता है। उसी तरह ज्ञानी को भी चाहिए कि जो कुछ उसको मिले उसी दिन सब खर्च कर डाले, दूसरे दिन के लिए कुछ न रखे। जो कोई उसे खिला दे वह खाकर अपने आशीर्वाद से खिलाने वाले का पाप छुड़ा दे। छठा गुरु मेरा चंद्रमा है। जिस तरह चंद्रमा सदा एक रूप रहकर सूर्य के समीप व दूर होने से उसका तेज घटता व बढ़ता है, उसी तरह संसार में जन्म लेना व मरना है। वह परमात्मा पुरुष जिसका प्रकाश 84 लाख योनि में रहता है, सबसे विलग व सदा एक रस रहता है। इसलिए हमने अपना गुरु परमात्मा को भी समझा। सातवां गुरु सूर्य को मानकर उनसे दो वस्तुएं सीखी। एक तो जिस तरह 8 महीने तक सूर्य देवता समुद्र व नदी आदि का पानी सुखाकर 4 महीने वर्षा ऋतु में वह पानी बरसा देता है, उसी तरह ज्ञानी को चाहिए कि जो कुछ मिले वह वस्तु पर तृष्णा रखकर किसी को दे डालें। दूसरा ये कि बहुत से बर्तन पानी भरकर धूप से धर दे तो सूर्य रूपी परछाई उन सब बर्तनों में दिखलाई देती है, पर अनेक सूर्य दिखलाई देने से सूर्य देवता बहुत नहीं हो जाते। इसलिए मैंने जाना कि परमात्मा पुरुष एक होकर केवल उसकी छाया सब जीवों में रहती है। आठवां गुरु मेरा कपोत नाम पक्षी है। जब वह अपने बच्चों के लिए जाल में दाना चुगने गया और बहेलिया ने उस जाल को उठाकर अपने घर चला गया, तब हमने माना कि देखो जिस तरह यह पक्षी अपने बच्चों के लिए जाल में फंसकर नष्ट हुआ, उसी तरह ज्ञानी मनुष्य संसारी प्रीति रखने से दुख पावेगा। जितना कष्ट उस पक्षी ने उस दिन में उठाया उतना सुख 1000 वर्ष में भी उसको प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं स्त्री व पुत्र का प्रेम छोड़कर अकेला बहुत प्रसन्न रहता हूँ। 8वां अध्याय। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, नवा गुरु मेरा अजदहा सर्प है। जब से उसने जन्म पाया तब से उसी जगह रहकर कहीं भोजन ढूंढने नहीं गया। जब हरिणादिक पशु आकर अपना सिंग उसके अंग से चुबाते थे तब वह एक दो को उठाकर निगल जाता था। उसी तरह नित्य विष्णु भगवान उसका पालन करते थे और वह शाम किसी दिन भूखे रह जाने पर भी संतोष रखता था। उसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानी को भी गृहस्थियों के द्वारे मांगने जाने अपनी पति खोना है। उसे देखकर मैंने समझा कि ज्ञानियों को भी गृहस्थों के द्वार मांगने जाना अपना पति खोना है। उसी दिन से मैंने किसी के घर पर भोजन मांगने नहीं जाता। जो कुछ परमेश्वर बिना मांगे भेज देता है उसे खाकर प्रसन्न रहता हूँ और उत्तम मध्यम भोजन का स्वाद जिह्वा पर रखकर पेट में जाने से मल हो जाता है। 10वां गुरु मेरा समुद्र है। वर्षा ऋतु में अनेक नदियों के मिलने से वह नहीं बढ़ता और गर्मी व जाड़े में वह नहीं सूखता, सदा एक रूप रहता है। उसके आदि अंत को कोई नहीं देखता। उसे देखकर मैंने विचारा कि ज्ञानी को भी समुद्र की तरह निश्चित रहना उचित है। लाभ व हानि होने से कुछ हर्ष व खेद न करना चाहिए। 11वां मेरा गुरु पतंग है। जिस तरह एक दीपक पर मोहित होकर उसमें मिलने के लिए बेधड़क जल मरता है, उसी तरह संसारी जीव अपनी स्त्री पुत्र व धन के मोह में फंसकर अंत समय नरक भोगते हैं। इसलिए ज्ञानी को स्त्री से प्रीति न रखकर पतंग के समान परमेश्वर से प्रेम करके अपना प्राण देना चाहिए, जिसमें मुक्ति पदार्थ मिले। जब स्त्री से प्रीति करने से दोनों पंख ज्ञान व वैराग्य के जल जाते हैं, तब वह पंगुल हो जाने से वैकुंठ में नहीं पहुंच सकता, नरक में पड़कर अनेक तरह का दुख भोगता है। इसलिए माया रूपी स्त्री से विलग होकर कभी उसके पास अकेले में बैठना न चाहिए। स्त्री व धन से सुख चाहने वाले लोग पतंग के समान जलकर नष्ट हो जाते हैं। स्त्री के पास बैठने से ज्ञानी मनुष्य ऐसे अंधे व बहरे हो जाते हैं, उनको अपना भला व बुरा न बूझकर किसी से लज्जा नहीं रहती। यह बात समझकर मैंने स्त्री की संगति छोड़ दी।
12वां गुरु मेरा शहद की मक्खी है। एक बार मैंने क्या देखा कि उसने बड़े परिश्रम से जो शहद छत्ते में इकट्ठा किया और कृपणता से आप उसे न खाकर किसी दूसरे को भी नहीं दिया था। वह शहद एक मुसहर सब मक्खियों को जलाकर छत्ते से निकाल कर ले गया। यह हाल देखकर मैंने विचार किया कि द्रव्य बटोरने वाले की यही दशा होती है। उस दिन से दूसरे रोज के वास्ते कुछ न खाकर सब खर्च कर डालता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को अपने भोजन प्रमाण मांगकर अधिक लेना न चाहिए। धन बटोरने से मधुमक्खियों की तरह दुख प्राप्त होता है। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।